Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So students, ये आपके पास एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आए हैं 6 के 6 पार्ट्स वो मैंने यहाँ पे आपके सामने शो किए हुए हैं। इसके अंदर से ये पहले वाला पार्ट ये हम कर चुके हैं, दूसरे वाला कर चुके हैं, तीसरा और चौथा पार्ट जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। तीसरा पार्ट जो है मैं आपको इन डिटेल करवाऊंगा, फोर्थ वाला जो है वो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले बेटा ये प्रिज्म्स हैं, ये सारे के सारे 6 के 6 प्रिज्म्स हैं। आज हम जो है इसका थर्ड पार्ट या सी पार्ट उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक्सरसाइज जो है वो 14B है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। अब बेटा ये आपके पास एक प्रिज्म शो किया गया है, ठीक है। इसकी ये वाली लेंथ 16 सेंटीमीटर है। अगर बेटा इसकी ये वाली लेंथ 16 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो लेंथ होगी वो भी आपके पास कितनी होगी, वो 16 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये वाली लेंथ जो है वो आपके पास AB जो है वो 9 सेंटीमीटर है। ये वाली लेंथ ये 3 सेंटीमीटर है। उसके अलावा ये वाली लेंथ जो है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। ये वाले जो हाइट जो इसकी होती है वो आपके पास यहाँ पे ये भी 10 सेंटीमीटर की बना है। अब बेटा सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें बेस एरिया कौन सा बनता है। तो बेटा अगर आप इस चीज़ को यहाँ से देखें कि अगर आप इस प्रिज्म को यहाँ से कट लगाना शुरू करते हैं, इस तरीके से काटते हैं, तो इसके नतीजे में ऐसा ही एरिया बेस एरिया दोबारा से आपके सामने आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो ये सामने ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा एरिया जो है वो इसका बेस एरिया कंसिडर किया जाता है। मैंने इसमें लाइन्स भी लगा दी हैं कि ये सारा का सारा उसका जो है वो बेस एरिया माना जाएगा। अब जो है बेस एरिया टोटल किसके बराबर है, अगर आप किसी तरीके ये सारा एरिया फाइंड कर लें तो आप इसका बेस एरिया निकाल लेंगे, और अगर बेस एरिया निकला है तो वॉल्यूम निकालना जो है वो कदरे आसान हो जाता है। अब इसको हमने डिवाइड कर लिया डायरेक्ट, चूँकि इसके लिए कोई फार्मूला कोई मेथड नहीं, हमने इसको 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया। हमने यहाँ से पहले इसको इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया। एक रेक्टेंगल आपके पास ये बन गई जिसके अंदर मैंने 1 लिखा हुआ है, दूसरी रेक्टेंगल आपके पास ये बन गई जिसमें 2 लिखा हुआ है, तीसरी रेक्टेंगल ये छोटी सी आपके पास बन गई है। आपने क्या करना है, रेक्टेंगल 1, 2 और 3 का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। अगर रेक्टेंगल का एरिया का जो फार्मूला होता है वो तो आप सबको पता ही है कि वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के बराबर होता है। अब इसमें अगर आप देखें कि ये आपके पास लेंथ है 9 सेंटीमीटर है रेक्टेंगल 1 में, और इसकी विड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया तो आप बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। सेकेंडली अगर आप दूसरी ट्राइंगल देखिए, ये आपके पास 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अगेन चूँकि ये वाली लेंथ 9 सेंटीमीटर है, उसी तरह ये वाली लेंथ जो है वो भी आपके पास 9 सेंटीमीटर होगी, और इसकी जो विड्थ है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेक्टेंगल जो है वो 2 का एरिया जो है वो भी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब जब आपने बात करनी है रेक्टेंगल 3 की, जो कि ये वाला इतना पोर्शन इसके पास है, ठीक है, इस पोर्शन में हमें पहले लेंथ्स को डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सी लेंथ कितनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमें ये वाली लेंथ जो है ये मालूम करनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ जो है ये कितनी है, और हमें जो है ये वाली लेंथ इंटरनल लेंथ जो है हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा। अब इंटरनल लेंथ अगर आप देखें कि ये सारी की सारी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर है, उसमें से 5 सेंटीमीटर ये वाला निकल गया और 3 सेंटीमीटर ये वाला निकल गया। पीछे कितनी लेंथ बच जाएगी कि अगर हम 16 में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास सिर्फ ये वाली इंटरनल लेंथ जो है वो बच जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये मैंने ऐसे किया कि जो विड्थ है वो 16 माइनस 5 लेंथ ये वाली, 3 लेंथ ये वाली, 5 + 3 8 हो जाएगा, 16 माइनस 8 जो है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये इंटरनल लेंथ आ गई। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं, अब इस लेंथ को मालूम करने के लिए आपके पास ये क्लू है कि ये वाली जो सारी लेंथ है वो आपके पास किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, और ये जो टोटल ये सारी लेंथ है वो आपके पास 9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब अगर आप 9 सेंटीमीटर में से ये 6 सेंटीमीटर लेंथ माइनस कर दें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली लेंथ बच जाती है। तो दूसरी लेंथ बेटा ये 9 - 6 सेंटीमीटर करके हमने फाइंड कर ली, तो वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी।
अब बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 जो है वो आपके पास उसकी जो है वो विड्थ आ गया है 8 सेंटीमीटर और उसकी जो लेंथ आ गया है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आपके पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। उसके बाद टोटल बेस एरिया इस सारी फिगर का जो है वो तीनों रेक्टेंगल्स के एरिया को सम कर लेंगे। 27 प्लस 45 प्लस 24 वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी जो हाइट है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर कंसीडर है दी गई है। तो फिर आप टोटल वॉल्यूम जो है वो बेस एरिया इंटू हाइट के फार्मूले से 960 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो अब इस चीज़ को आपने समझ लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आपके लिए अगले सारे प्रिज्म के क्वेश्चन करना जो है वो कदरे आसान हो जाता है। और अब आपके पास जो है आपने इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। इसका क्लू मैं आपको ये दे रहा हूँ कि ये इसका जो है बेटा वो बेस एरिया आपके पास बन रहा है। ये वाला जो है ये इसका बेस एरिया बन रहा है। इसके अंदर ये वाली लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर है। जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है, मतलब ये भी आपके पास 18 सेंटीमीटर है। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड जो है वो आपस में पैरेलल हैं और ये दो साइड जो है वो अनपैरेलल साइड्स हैं। तो इसका मतलब ये आपके पास एक ट्रेपीजियम बन रही है और ये आपके पास इसकी वर्टिकल हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस पर ट्रेपीजियम का एरिया फार्मूला, ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला लगा के ये इसका बेस एरिया निकल आएगा। उसको जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकल आएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? इसको गौर से समझिएगा, अच्छे से कीजिएगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।